हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कपिल सर के यस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिस वीडियो के ज़रिए आप दूरी और विस्थापन में अंतर कभी नहीं भूलेंगे। हाँ दोस्तों, दूरी और विस्थापन। तो आइए देखते हैं दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, उन दोनों में अंतर क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अच्छा, दूरी किसे कहते हैं? अगर कोई बता देगा, कोई पूछे दूरी किसे कहते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति पूछे विस्थापन किसे कहते हैं, तो आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए दो ठो बिंदु है, एक ठो यह बिंदु ए हो गया, यह आपका बी हो गया, ठीक है। यहां से हम खूब इधर उधर जाके जहां पे मिल रहे हैं तो यह आपका दूरी हुआ। यह क्या हुआ? दूरी। और यहां से जो सीधे मिल जा रहे हैं यह आपका क्या हुआ? विस्थापन। यह आपका दूरी, ठीक है। मतलब दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और दूरी किसे कहेंगे? दूरी कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कौनो दो ठे लड़का है वहां। अच्छा, एक लड़का कहेगा कि नहीं, तीन लड़के हैं, ऐसे सोचो, तीन लड़के हैं। एक ठे कहेगा कि हम लोगों को दुल्लापुर जाना है, ठीक है। तो मान लो जखनिया से अगर दुल्लापुर जाना है तो एक ठोक तो है चौजा वाला रोड पकड़ के चला जाएगा ना, चौजा वाला पकड़ के चला जाएगा। अच्छा, ये रोड कैसे गया है? शिव मंदिर होते हुए पूरा एकदम चौजा गौरा अपना जो भी पुल पार करते हुए जाएगा। एक ठे लड़का कहेगा हम ट्रेन से जाएंगे। इस ससुरा क्या करेगा? जखनिया से चढ़ेगा ट्रेन पकड़ के और जाके दुल्लापुर में सीधे उतर जाएगा, ठीक है। एक ठे कहेगा ऐसा है कि तू तो ट्रेन से जेबा और तू चल जेबा चौजा बोले तो भाई पुलवा पर चेक होला, हमो बोले ना जाए, हम हे बोले जाए घूम के पदुमपुर बोले, तो एक ठे पदुमपुर बोले जाएगा। मतलब यह आपका जखनिया हो गया और यह आपका दुल्लापुर हो गया। क्या हो गया? दुल्लापुर हो गया। तो एक ठो तो यहां से सीधे जाएगा, तो ये मान लो कि रेलवे पकड़कर, क्या पकड़कर? रेलवे पटरी पर से एक ठो आई चौजा वाले गया, ठीक है। और एक ठो यहां से कहेगा ना यहाँ पे चेक होता है, यहाँ पुलवा पे क्या होता है? चेक होता है। तो ये घूम के इधर से पूरा ऐसे ऐसे एकदम दुर्लभ जाएगा। वहीं ये भी पहला लड़का भी जखनिया से दुल्लापुर, दूसरा भी जखनिया से दुल्लापुर, तीसरा भी जखनिया से दुल्लापुर। तो ये वाली जो हुई ये दूरी हुई, और ये क्या हुआ जो सीधा हुआ? यह विस्थापन हुआ। यहां से प्रारंभ किए ऐसे 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 आके यहीं पे रुक गए। तो यहां से यहां जो है ये जो दोनों है, तो कह सकते हैं कि यह बिंदु ए, यह बिंदु बी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है यह विस्थापन, सीधी दूरी। ए और बी के बीच की सीधी दूरी मतलब एकदम कम से कम दूरी। जितना कम से कम दूरी रही वह विस्थापन कहलाई। अब बाकी जो यहां से चलना प्रारंभ किया है, ये पूरा जो जा रहा है और जाकर फिर कहां रुक रहा है? बी पर। तो यह पूरा आपका क्या हुआ? दूरी। समझ रहे हैं ना? दूरी क्या होती है? कोई वस्तु होती है और वह चलती जाती है। मान लें हम ही यहाँ से हमके सैदपुर जाए क्या, तो हम खूब घूमत जाए तो समय लगी ना। तो मतलब कि किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कहेंगे ना अरे यार
3 किलोमीटर दूर आखनी, एक मतलब का रास्ता का लंबाई नाप देनी 3 किलोमीटर दूर। तो एक व्यक्ति द्वारा मतलब हमारे द्वारा कौन समय में तय की गई रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। अब विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी या दो बिंदुओं के बीच की एकदम सीधी दूरी कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन। फिर से सुन लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इना बताना चाहेंगे तो एक कहेगा ऐसे सोचना, दो बिंदुओं के बीच के कम से कम जो दूरी होती है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये भी सही है। तीसरा लड़का बताएगा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो जो एकदम कम से कम दूरी हो वो विस्थापन, और जो खूब घूम फिर के एकदम पूरा इधर से जाए जखनिया से निकले उधर घूमते फिरते एकदम ऐसे ऐसे फिर आके यहीं पे आके रुक जाए तो वो दूरी हो गया। और यहाँ से वहाँ तक चला जाए वो क्या हो गया? विस्थापन। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे यह जो सीधे सीधे चला गया, सीधे चला गया, तो जो सीधे चला गया यह क्या है? विस्थापन। और यही एक कहाँ से ए से बी पर, और यही एक लड़का ऐसे 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 पूरा घूम के यहीं पे बी पे आएगा, तो ये दूरी समझ रहे हैं ना? तो दूरी अधिक होती है विस्थापन से। विस्थापन बहुत अधिक होगा तो दूरी के बराबर। क्या कोई कहेगा कि यह दूरी नहीं है, ये भी भाई दूरी है। अब फिर ए बी से गया दूरी, फिर ए से फिर एक लड़का बी पे गया दूरी, तो यह दूरी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह भी दूरी, लेकिन यह भी। तो कहेंगे कि दूरी कितना भी बढ़ेगी तो बहुत बढ़ सकती है, लेकिन विस्थापन कितनों बढ़ेगा तो दूरी से ज्यादा ना होगा। विस्थापन बहुत बढ़ेगा तो दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना?